हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिजी बी। यार ये मेरा नया चैनल है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यार आप लोगों ने बिजनेस तो क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो नाउ आपके बिजनेस स्टडीज़ को समझना कुछ ज़्यादा ही ईजी होगा। वट वी हैव टू डू इज़ लेट्स स्टार्ट। तो आपका यार चैप्टर का नाम ही है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यार मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस यानी जो कंटिन्यूएशन में रहता है, रुकता नहीं है। जैसे कि बिजनेस आपने लास्ट ईयर पढ़ा था क्लास 11th में, दैट इज़ अ कंटिन्यूस थिंग। सेम वे मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, और प्रोसेस का मतलब होता है एक के बाद एक चीज़ करते रहना। हमारा एम क्या होता है कि हमारा गोल अचीव हो, कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ पे तीन मेन वर्ड्स है अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है मैनेजमेंट की। पहला है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है एक्टिविटीज़ दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट द थिंग्स डन। जो मैनेजमेंट यार एक्टिविटीज़ करती है, एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के, क्या फंक्शन है? दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। या इसको याद करने के लिए आप इसको स्लैंग से याद कर सकते हो, जैसे पॉस्डेक, POSDC, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पीछे और सामने देख कर चल। पीछे और सामने देख कर चल इज़ नथिंग बट POSDC। यार इसको लाइन में याद करना ज़रूरी है, क्योंकि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये नहीं है कि कंट्रोलिंग पहले होगा और प्लानिंग बाद में, नहीं। इसलिए मैंने आपको इसका स्लैंग दे दिया है कि पीछे और सामने देख कर चल, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये तो ही एक बात कि मैनेजमेंट में जो प्रोसेस होता है दैट इज़ अ प्रोसेस। उसके बाद इसमें दो नए वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, वो थे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस होता है कि एक टास्क को कंप्लीट करना और अपने अचीव को गोल को अचीव करना। ठीक है, बेसिकली हमारे एंड रिजल्ट से रिलेटेड होता है यार ये इफेक्टिवनेस। कितनी जल्दी आपने अपने काम को ख़त्म करा। मैंने कहा मुझे 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, और भाई मेरे पास 15 घंटे का टाइम था। 100 यूनिट, कुछ चीज़ों के 1000 यूनिट ले लो, जो भी ले लो आप, मैंने उसको टाइम से अगर ख़त्म कर लिया, लेकिन उसमें मैंने पैसा बहुत लगा दिया, मैंने ज़्यादा लोगों को लगा दिया काम पे, तो भाई मेरे पैसे तो वेस्ट हुए ना। तो दैट इज़ नॉट इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में क्या होता है, मैंने बस अपना काम कर दिया। एफिशिएंसी का मतलब होता है काम करा लेकिन कॉस्ट कम करके। और आपको पता है एक बिजनेस चलाने के लिए एक मैनेजमेंट को एक इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना ज़रूरी है। एफिशिएंसी में दो तरीके होते हैं कि हमारा कम चीज़ें लग रही है और मोर बेनिफिट, यानी हमने कम लोग लगाए या कम चीज़ें यूज़ करी लेकिन बेनिफिट डबल आ रहा है, या फिर कम रिसोर्स के साथ सेम बेनिफिट, या फिर हमने रिसोर्स कम लगाए लेकिन बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है या इक्वल आ रहा है। देन वी कैन से कि इफेक्टिव और एफिशिएंट है। एक मैनेजमेंट एक बिजनेस को इफेक्टिव और एफिशिएंट अगर वो है, तो ही वो एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट होती है और सक्सेसफुल बिजनेस होता है। एक बिजनेस अगर उसमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं है तो मैनेजमेंट बेकार है यार, वो किसी काम की नहीं है। हमें अपने पैसे भी बचाने हैं और हमें अपना काम भी टाइम पे चाहिए, और रिसोर्सेज भी कम लगे और हमारा बेनिफिट भी डबल हो। दैट इज़ कॉल्ड योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी फॉर अ गुड मैनेजमेंट। अब आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में। बहुत सिंपल है यार, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना इसमें। मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पहला, गोल ओरिएंटेड। कोई भी मैनेजमेंट है यार, उसका कोई गोल होगा। या अगर मेरा कोई गोल है, मेरा कंपनी का गोल है कि भैया मुझे अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, तो भैया वो मेरा गोल है। मैंने सेल्स बढ़ाने 10%, तो मेरा गोल है। तो मैनेजमेंट के अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट इज़ गोल ओरिएंटेड। सेकंड, परवेसिव। परवेसिव यानी हर जगह, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। आप बड़ा बिजनेस ले लो, छोटा बिजनेस ले लो यार, हर उसमें मैनेजमेंट ज़रूरी है, और हर लेवल पे। अगर मैंने कुछ चीज़ अपने सीनियर को बोलनी है, तो यार मेरे ऊपर मेरा HR है, पहले मुझे HR को बोलना होगा, फिर वो अपने सीनियर मैनेजर को बताएगा। मैं डायरेक्टली सीनियर मैनेजर के पास नहीं जा सकती हूँ। देयर इज़ अ हायरार्की, और हर जगह पे वो मैनेजमेंट को अपना मेंटेन करना पड़ता है। हॉस्पिटल हो, क्रिकेट टीम हो, कहीं भी हो, मैनेजमेंट हमें चाहिए। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो बिज़नेस छोटा है चाहे वो बिज़नेस बड़ा है। थर्ड इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे बिजनेस है। सेम वे मैनेजमेंट में भी हर फंक्शन रोज़ परफॉर्म होता है। POSDC, पीछे और सामने देख कर चल, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कंटिन्यूसली परफॉर्म होता ही होता है हर मैनेजमेंट में। इन चार फंक्शंस के अलावा, इन 5 फंक्शंस के अलावा सॉरी, आपकी मैनेजमेंट चल ही नहीं सकती। ठीक है यार।
फोर्थ है ग्रुप एक्टिविटी। ऑब्वियसली मैनेजमेंट है यार, अगर आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो और अगर आप सिर्फ अपना अपना सोचोगे, देन आई एम सॉरी यार, वो वर्क नहीं करेगा। आपकी कंपनी लॉस में जाएगी, लड़ाइयाँ होंगी, जहाँ लड़ाई होगी वहाँ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा एंड अल्टीमेटली लॉस रहता है कंपनी का। तो जब आप ग्रुप एक्टिविटी की बात करते हो तो हर मैनेजमेंट में ग्रुप एक्टिविटी इज़ नेसेसरी। कोई भी मैनेजमेंट बिना ग्रुप एक्टिविटी के काम कर ही नहीं सकता यार, क्योंकि उनको हमें रिप्लेस करना पड़ता है आई को वी से। हमें सबके बारे में सोचना पड़ता है, सिर्फ हम अपने पर्सनल के लिए नहीं सोच सकते। अगर हमें पर्सनली करना है तो हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी कर सकते हैं। फिफ्थ है डायनेमिक। डायनेमिक फंक्शन क्या होता है? अडेप्टिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब एक टाइम आया था जब मैकडोनल्ड्स यहाँ आया था इंडिया में, तो उसमें का जो मेन्यू था ना यार, उसमें ना बहुत सारी डिशेस थी जो इंडियन डिशेस नहीं थी। बट इस चक्कर में मैकडोनल्ड फेल होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, मैकडोनल्ड के मेन्यू में चेंजेस करे जो इंडियन इन्वायरमेंट, इंडियन की मेन्यू से मिलते जुलते से थे। तो उन्होंने इंडियन मेन्यू से उठाकर कुछ चीज़ें डाली, लगा लो आप आलू टिक्की, बर्गर में बर्गर डाला, आलू टिक्की डाली, दैट इज़ इंडियन थिंग्स। तब जाके मैकडोनल्ड यहाँ इंडिया में चल पाया। तो यानी वो डायनेमिक फंक्शन उसने परफॉर्म किया था कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ उसने खुद को चेंज किया था। अब कंपनीज़ को अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के रेट कम करने पड़े क्योंकि उसकी कम्पिटिटिव बहुत सारी अदर ब्रांड्स आ चुके थे। तो ये हमें अगर हम चेंज नहीं करेंगे मैनेजमेंट टाइम टू टाइम, तो यार सॉरी, हमारा बिजनेस लॉस में जाता है। सिक्स्थ इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, उसमें 3 तरह के डायमेंशंस होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट वर्क में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आता है स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आता है प्रोडक्शन, सेल्स और परचेज। अब 7th आता है आपका इट इज़ इनटैंजिबल एंड इनविजिबल फोर्स। यानी मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते हो, इट कैन ओनली बी फेल्ट। अगर आप मैनेजमेंट को देख सकते हो देन इट इज़ नॉट एन इनटैंजिबल थिंग। कर इसकी फर्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक की यही होती है कि दैट इज़ इनटैंजिबल। एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी प्रोग्रेस कर रही है तो आपको दिखेगा, आपके चार्ट जो है वो डिक्लाइन नहीं होंगे, वो प्रोग्रेस होंगे। तो दैट मीन्स आपकी मैनेजमेंट एक अच्छा काम कर रही है, दैट इज़ नॉट अ फेलियर, दैट इज़ अ प्रोग्रेस फॉर योर कंपनी। सो मैनेजमेंट इज़ ओवरऑल इनटैंजिबल, इनविजिबल, वो दिखती नहीं है। तो बेसिकली हमारी जो मैनेजमेंट है उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट गोल ओरिएंटेड, सेकंड परवेसिव, एवरीवेयर इट इज़ प्रेजेंट, कंटिन्यूस होती है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक होती है, डायनेमिक विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, आपको खुद की मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है, मल्टी डायमेंशनल और इंटैंजिबल। मल्टी डायमेंशनल मैंने आपको इसलिए ज़्यादा नहीं समझाया बिकॉज ऑब्वियसली अभी आपके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, इनके ऊपर डायरेक्टेड है। और अगर आप चाहो तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट ऑफ वर्क ज़रूरी होता है। हर काम को करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग की बहुत ज़रूरत है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल यानी पीपल, अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे, उनकी इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान नहीं रखोगे तो वो छोड़ेंगे कंपनी एंड एज अ रिजल्ट आपकी कंपनी में लोग नहीं रहेंगे। तो उनकी इंडिविजुअल नीड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है आपको, और एक उनको एज अ ग्रुप भी आपको दिमाग में रख के चलना पड़ता है। लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सेल करना है और कहाँ से कितना परचेज करना है। सो बेसिकली ये वाला मैंने आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी आने वाले चैप्टर्स में आप इसे पढ़ोगे। सो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मल्टी डायमेंशनल होती है मैनेजमेंट। तो आई थिंक फॉर टुडे मैंने आपको बहुत ब्रीफ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट सारी समझा दी हैं। तो यार अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी, या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजी बी। ईमेल है BEEBUSY busy06@gmail.com। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ फॉलो करने के बाद मुझे DM कर सकते हो, आप जहाँ भी मुझे चाहे फॉलो करो। आई विल एक्सप्लेन ऑल द डाउट्स ऑफ योर्स एंड वट एवर यार। स्टे सेफ, आगे पढ़ते रहो, और नेक्स्ट टॉपिक हम कल या परसों करेंगे एंड आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो। तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।